हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत लंबे समय से थी कि दीदी प्राण प्रतिष्ठा बताइए ग्रंथों की। हमें सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, कैसे उनकी देख रेख करना चाहिए। तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि ग्रंथों में सर्वप्रथम आप गीता पढ़िए, उससे आपको जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा। और गीता आपने पढ़ ली तो फिर आपकी रुचि ग्रंथों में बढ़ जाएगी। तो सर्वप्रथम आप गीता पढ़िए। कोई भी ग्रंथ हो, वो 18 महापुराण हो, चाहे चारों वेद हो, या कोई भी पुस्तक हो, भगवान से जुड़ी हुई जब पुस्तक होती है और जब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम उसे पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने से पहले उनको कैसे हमें जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे कि हम गीता पढ़ना चाहते हैं तो गीता को सर्वप्रथम ला के हम जब भी उन्हें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले हमें मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के गीता को रख देना चाहिए। उसके बाद जल और गंगा जल से मिलाकर उनको पुष्प के द्वारा जल छिड़क कर स्नान कराना चाहिए। कुमकुम, चंदन, चावल लगाना चाहिए और हमें उन्हें दिखाना चाहिए धूप, दीपक। इतना दिखा के उनको प्रणाम करना चाहिए। वो आपके लिए साक्षात ईश्वर ही हैं, क्योंकि उन ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है वो ईश्वर के वचन हैं। तो कोई ऐसे वैसे ग्रंथ नहीं है कि आप सामान्य किताब के लिए तौर पर ले आए और आपने पढ़ लिया। उसके बाद जब आप उसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसको पढ़ने के संकल्प लिए जाते हैं कि हम इतने दिनों में से पूर्ण कर लेंगे, या हम इतने दिनों में इन्हें पूर्ण कर लेंगे। तो आप वो संकल्प ले लें। शुभ घड़ी में, शुभ समय में उन्हें पढ़ना शुरू करें। ध्यान रखें, जब आप ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं तो वो ग्रंथ आपके रोम रोम में समा रहा होता है। कोशिश करके उस समय आप अपने नाखून तो ना ही काटें, जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचें। सात्विक भोजन का प्रयोग करें, उस समय तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। पुस्तक को कभी भी पैर के ऊपर रख कर ना पढ़ें। कोई भी ग्रंथ हो हमारा, वो पढ़ने वाला हमेशा आप उनको सही स्थान पर रख कर पढ़ें। घुटने पर कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग लेटे रहते हैं पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग परिवार वाले लेटे रहते हैं पैर पर रख के पढ़ते रहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए इस तरीके के बाज़ार में आम की लकड़ी से जो है निर्मित होते हैं, ये आते हैं। इन पर एक कपड़ा बिछाया जाता है लाल रंग का। फिर आप अपना ग्रंथ रख कर जो है वो पढ़िए। अब आप गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ लेते हैं तो उसमें पीछे एक धागा लगा रहता है लाल रंग का, उसको हम रख देते हैं। उसकी जगह आप मोरपंखी रखिए। आपको जो भी चैप्टर जहाँ पे पूर्ण हो गया है, अब आप अगला चैप्टर जहाँ से शुरू करेंगे तो बीच के लिए आप एक बढ़िया सी मोरपंखी रखिए। उनको रखकर आपके ग्रंथ जो है वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप ग्रंथों को पढ़ने में मन लगेगा। आपको ग्रंथ पढ़ने की एक जो है सही तरीका समझ में आ जाएगा। रामायण को पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। आप जब रामायण खरीदेंगे तो रामायण में उनकी पूरी विधि लिखी है। मैं तो आपको बहुत सरल विधि बता रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तो हमें ऐसे पढ़ लेना चाहिए, वैसे पढ़ लेना चाहिए। आप रामायण अगर उठाएंगे देखेंगे तो उसकी शुरुआत में ही जो नियम रामायण को पढ़ने के लिखे हैं वो बहुत कठिन है। सर्वप्रथम रामायण हमें कार्तिक के महीने में पढ़नी चाहिए। रामायण हमें नवरात्र में पढ़नी चाहिए। 9 दिन में पूरी रामायण पूर्ण की जाती है। रामायण पढ़ने से पहले हमें एक वेदी बनाई जाती है और उस वेदी के पास बैठ के रामायण पढ़ी जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे नियम हमें माफ़ होते हैं। तो हमें इस प्रकार से जो भी ग्रंथ हम ला रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। एक चौकी पर उन्हें सम्मान रूप से स्थान दें, उन्हें बिठाएं, उनको स्नान कराएं, उनको कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक दिखाएं और उनको प्रणाम करके किसी कपड़े से ढककर सुरक्षित स्थान पर रखें, जहां पर अशुद्ध हाथ उन्हें स्पर्श ना कर पाए। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, कभी कभी हम ही नहीं ध्यान देते, कुछ पड़ोसी आ जाते हैं, छू के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसी पहुँच से उन्हें दूर रखें। आप जब भी उन्हें
छुएं, हाथ पैर को मुंह को अच्छे से साफ करके फिर जाके अपने ग्रंथों को छुएं और पढ़कर उन्हें उनके उचित स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, आपने ग्रंथ का संकल्प लिया। जब आपका ग्रंथ पूर्ण हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हैं, रामायण हो, गीता हो, जो भी हो, आप वेदों में कुछ पढ़ रहे हो, आप पुराणों में कुछ पढ़ रहे हो, जब वो पूर्ण हो जाए तो आप मंदिर में फिर चौकी रखिए, अपने ग्रंथ को रखिए, उनको फिर स्नान कराइए, कुमकुम चंदन चावल चढ़ाइए, उन्हें भोग प्रसाद दिखाइए, धूप दीपक दिखाइए, प्रणाम करिए कि हमने इस ग्रंथ को यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पूर्ण कर लिया, इस ग्रंथ से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे ग्रंथ जो है वो ऐसे ही सुरक्षित रहें, ईश्वर से हमारी यही कामना है। और उस ग्रंथ के पूर्ण होने पर आप जो है 5 कन्या, 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणी जो भी खिलाना चाहते हैं श्रद्धानुसार खिलाएं। तो इस प्रकार से जो है हम अपने ग्रंथों की प्राण प्रतिष्ठा पूजा करेंगे, इस प्रकार से उन्हें हम पढ़ेंगे। कभी भी अशुद्ध स्थिति में ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ऐसी स्थितियों में हमें जो है ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं कि ग्रंथों को रखें कैसे। ग्रंथों को आप बहुत संभाल के रखिए। जैसे कि होता है ना, किताबी कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है जो किताब में लग जाता है, किताब को धीरे 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 खा लेता है। तो आप अपने जो ग्रंथ है उन्हें अच्छे से कवर चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखिए, जहाँ आप रख रहे हैं देखिए वो स्थान सूखा हो, वहाँ कीड़े मकोड़े ना फिरते हो, दीमक ना लगती हो। आप थोड़ा सा कपूर डाल के वहाँ रख दीजिए, आपके सभी ग्रंथ जो है सुरक्षित रहेंगे। मेरे पास बहुत पुराने पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन आज भी अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको नई स्थिति में लगेंगे, आपको लगेगा सबके सब नए खरीदे हुए हैं। आप हमेशा ग्रंथों को किसी कपड़े से ढक के रखें, लाल या पीले रंग का कपड़ा लें, उन्हें आप ढक कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने ग्रंथों का मेंटेन करें, इस प्रकार उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और इस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखें। सब कुछ इस वीडियो में मैंने बहुत संक्षिप्त में बता दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ, लाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आती है तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।